अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की तफ़सीलात समाअत फ़रमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416 और आप हमारे तकरीबन रिकॉर्डेड 17 साल के प्रोग्राम भी एक सोशल वेबसाइट पे सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें-जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, यहाँ पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, दानिश्वर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सना ख्वाह और कोई भी ऐसी शख्सियत जिससे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी, हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में उनको लेकर आएँ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में आपको पता है स्पॉन्सर है प्लेज़ेंट ट्रैवल, उनका एक खूबसूरत सा ऐड है, वो देखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने हमारे ऐड देखे स्पॉन्सर्स के और आपने खुसूसी ऐड भी देखा होगा जनाब एयाज़ साहब का भी। एजाज़ साहब के पास आप जाइए, साउंड सिस्टम वगैरह इनके पास मौजूद है। आर्टिस्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ये आपको बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमारी स्क्रीन पर इज़ा है प्लेज़ेंट ट्रैवल का फ्लायर। इनके पास उम्रे, हज के पैकेजेस मौजूद हैं। अभी विंटर वेकेशन भी आने वाली है, तो इनसे रुजू करें आप और आपको अच्छे पैकेजेस भी देते हैं, अच्छी सफ़री सहूलियात भी आपको देते हैं, तो ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए प्लेज़ेंट ट्रैवल से। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में बड़ी अहम शख्सियत को आपके दरमियान में लेकर आए हैं। मुतअद्दिद बार हमारा प्रोग्राम जॉइन कर चुके हैं। आज का बच्चों के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। बहुत सारे माँ-बाप जो हैं, वो परेशान रहते हैं कि बच्चे कहाँ एडमिशन लें, उनको स्कॉलरशिप किस तरह मिलेगी, तालीमी अखराजात जो अमेरिका में बहुत होते हैं। और तालीम जो है आजकल आपको ये भी पता है कि बिज़नेस है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, आप अपने बच्चों पे करते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अमेरिका में माँ क्या, बाप क्या, दोनों अपना शेयर डाल रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं दोनों मिलकर या माँ बच्चों की भरपूर तरीके से तरबियत कर रही है। ये कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो तरक्की करें।
तो इसी सिलसिले में हम माज़ी में बहुत दफ़ा ज़हमत दे चुके हैं। इब्राहिम हमारा प्रोग्राम को बचपन से छोटी उम्र से जॉइन कर रहे हैं। इनके भाई हमारे प्रोग्राम में तिलावत भी करते थे अली, और जमशेद नसीम साहब को आप जानते होंगे, आप उनके साहबज़ादे हैं, अकाउंटेंट हैं वो, ए1 टैक्स के आप यकीन जानते होंगे, और ये कम्युनिटी में बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और हमारे लिए एक मशले राह भी हैं ये बच्चे। किस तरह हम इनसे गुफ्तगू करेंगे ताकि आगे जो हमारी नस्लें आने वाली हैं, इनके जो तजुर्बात हैं और इनके पास जो सलाहियत है, इनको जो मालूमात है, उससे फ़ायदा उठा सकें। हमारा प्रोग्राम जॉइन किया है जनाब इब्राहिम खान ने। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। हेलो, इब्राहिम आपको आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम जी, वालेकुम इब्राहिम। अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो जॉइन किया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफ़ियात में से आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, इब्राहिम के मुताल्लिक बताते चलें कि अभी हाल ही में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स किया है, और हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि बच्चे जो हैं किस तरह मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए या तालीम हासिल करने के लिए उनको जीपीए कितना चाहिए होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस स्कूल की रेटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ से पढ़ा जाए। बहुत सारे कहते हैं लोग इस कॉलेज से पढ़ा जाए तो आसानी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में जाएँ तो फ़ायदा हो जाता है, जॉब आसानी से मिल जाती है। हम तमाम गुफ्तगू करेंगे इब्राहिम से। इब्राहिम, आपसे पहला सवाल ये कि क्योंकि हम हाई स्कूल से शुरू करते हैं और जी। इख्तिताम करेंगे यूनिवर्सिटी पर, तो इट इज़ रियली मैटर कि बच्चे को अच्छे स्कूल में डाला जाए तो ही उसका जीपीए अच्छा आता है, या बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना काबिल है? क्या कहेंगे आई इस थिंक बारे में? आई थिंक डेफिनिटली बच्चे पे डिपेंड होता है। ऑब्वियसली स्कूल आपको रिसोर्सेज़ दे सकती है, स्कूल आपकी एक फाउंडेशन दे सकती है, लेकिन हुँ, बच्चे पे डिपेंड होता है कि वो कितना मेहनत कर रहा है, वो कितना आउट ऑफ वे जाके कोई चीज़ों को समझने जा रहा है, फिर अपने ग्रेड्स उसी तरह से वो लेके आएगा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक काफ़ी टॉप पब्लिक स्कूल में गया था, एक नॉर्थ साइड कॉलेज प्रेप, आई थिंक नेशन में एट वन पॉइंट नंबर 3 पे आया था पूरी कंट्री में, हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन जैसे मेरा भाई जो गया था वो भी वैलेडिक्टोरियन था अपने हाई स्कूल का, लेकिन वो गया था मैदर हाई स्कूल में जो जिसकी रैंकिंग थोड़ी कम है। लेकिन हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सॉफ्टवेयर है। तो आई थिंक बच्चा दोनों जगहों में कामयाब हो सकता है, लेकिन उस पे डिपेंडेंट होता है कि हाउ मच एफर्ट इज़ ही पुटिंग इन or she putting in, how are they making use of their resources? हुँ, तो आई थिंक हुँ। डेफिनिटली बच्चे पे डिपेंड होता है। बच्चे पे ज़रूर डिपेंड हो कि वो कितना, और उसके साथ-साथ मैं कहूँगा कि माँ और जो बाप जो हैं वो भी बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं बच्चे की ऑफ कोर्स। नशो-नुमा में, उसकी तालीमी अखराजात और तालीम की तरफ उसका रुझान पैदा करने के लिए। जी। इब्राहिम, बड़ा अहम सवाल कर रहा हूँ कि अगर बच्चे, आपने कहा कि ऑफ कोर्स कि उसकी तारीफ़, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने के लिए बच्चे को किन-किन चीज़ों की मेन ज़रूरत होती है जब वो कॉलेज की तरफ या यूनिवर्सिटी की तरफ जाए? जी। जी, आई थिंक हमें थोड़ा समझना चाहिए कि ये एडमिशन्स ऑफिसर्स जो हैं, जो हमारी एप्लीकेशंस को पढ़ रहे होते हैं, ये हम हुँ, वो भी इंसान हैं। तो आप ये सोचें कि एज़ एन इंसान आप किस चीज़ से मरूब होंगे या आप किस चीज़ से इम्प्रेस होंगे। ऑब्वियसली एकेडमिकली हम चाहेंगे कि ऐसा बच्चा हो जो अपना आउट परफॉर्म कर रहा है, यू नो हुँ, और हुँ। ये सिर्फ नहीं कि वो 4.0 ले रहा है, क्योंकि अगर आप एक बच्चा है जिसने सारी आसान क्लासेस लेके 4.0 हासिल किया है और एक बच्चा है जिसने सारी मुश्किल क्लासेस लेके उसने 4.0 या 3.9 भी हासिल किया है, कुछ लोग कहेंगे 3.9 वाला थोड़ा ज्यादा अकॉम्प्लिश था क्योंकि उसने अपने आप को चैलेंज किया, वो ज्यादा हुँ, मुश्किल क्लासेस लेके, हालांकि थोड़ी उसकी ग्रेड में कमी आई थी, कमी पेशी हुई थी, लेकिन उसने अपने आप को आउट परफॉर्म किया था, उसने अपने आप को चैलेंज किया था, वो डरा नहीं हार्डवेयर क्लासेस से, बल्कि वो ज़्यादा उसने अपने आप को चैलेंज किया। तो वो लोग ये चीज़ें देखते हैं। अब होता क्या है कि एडमिशन्स ऑफिसर्स की जॉब्स होती हैं, वो हर हाई स्कूल को अलग से एग्ज़ामिन करते हैं। तो फ़र्ज़ हुँ, करें मेरा नॉर्थ साइड हाई स्कूल था मेरा। तो इनका जॉब यही है कि वो अंडरस्टैंड करें कि नॉर्थ साइड में कितनी क्लास क्या कौन-सी क्लासेस ऑफ़र होती हैं, कितनी क्लासेस ऑफ़र होती हैं और अमूमन बच्चे कौन-सी क्लासेस ले रहे होते हैं। उस हिसाब हुँ, से वो आपका कंपैरिज़न करते हैं, फिर आपको उन्हीं बच्चों से मवाज़ना करते हैं आपका। तो मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी सबसे जो जो भी हार्डेस्ट क्लासेस हैं, जो भी मोस्ट रिगरस क्लासेस हैं, आप उनमें आप वो लें, वो क्लासेस लें और कोशिश करें कि आप बेस्ट ग्रेड्स लेके आएँ। उसके हुँ, हुँ, अलावा मैं बोलूँगा कि आप एक्स्ट्रा करिकुलरली इन्वॉल्व हों। इसका मतलब है कि अगर आपके स्कूल में क्लब्स हैं, जिनके जिसके लिए आप पैशनेट हैं, आप उनको जॉइन करें। अगर क्लब नहीं है, आप उसको फाउंड करें। लेकिन स्कूल के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने मेंशन किया, मेरे अब्बू एक टैक्स की फ़र्म चलाते हैं। तो जी, जी। ऑब्वियसली मैं थोड़ा बहुत उधर भी हेल्प करता हूँ, अपनी फैमिली की हेल्प करता हूँ और वो भी लोग आई थिंक लोग समझते नहीं है, लेकिन आप वो भी लिख उसके बारे में भी लिख सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशन में।
वो देखना हुँ, हुँ। चाहते हैं कि एज़ एन इंसान, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ सन, नॉट ओनली एज़ अ स्टूडेंट बट एज़ अ सन, एज़ अ ब्रदर, हुँ, आप हुँ। or as a daughter, how are you contributing? How are you, building your life, right? हुँ, हुँ। तो जी। आप उन चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आप अपनी कम्युनिटी में कोई वॉलंटियर कर रहे हैं, अपनी मस्जिद में वॉलंटियर कर रहे हैं आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, हुँ, अगर हुँ। आपका कोई कम्युनिटी में कोई डिसेबल्ड पर्सन है जिसकी आप हेल्प करते हैं रोज़, हुँ, हुँ। या एवरी वीक, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जो भी आपकी पैशन्स हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल वीडियो बनाते हैं, आप टिकटॉक पे डालते हैं आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी पैशन्स हैं, हुँ, आप हुँ। थोड़ा उनको उनके बारे में आप लिख सकते हैं। और अगर हुँ, आप हुँ। इतना कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, मैं कहूँगा कि आप अपने पहले पहचानें कि आपके पैशन्स क्या हैं। फिर उन पैशन्स के मुताबिक आप चीज़ें करें, चाहे वो आपके स्कूल में हो या चाहे आपकी कम्युनिटी में हो या चाहे आपकी अपनी फैमिली के अंदर हो। जी, जी। तो आपके कहने का मकसद ये है कि अपने आप को थोड़ा-सा पॉलिश करें, अपने आप को थोड़ा-सा खुद भी ग्रूम करें, थोड़ा-सा अपने आप को लोग और मैं अपने जो भी मेरे प्रोग्राम जॉइन किया अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम फेसबुक द्वारा मुख्तलिफ ग्रुप्स में लोगों ने जॉइन किया। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मालूमात मज़ीद मिले, ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से ये स्पेशल मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इब्राहिम ये बताइए कि जैसे बच्चे एक हाई स्कूल करता है, तो माँ-बाप के लिए भी और बच्चे के लिए भी एक सामने जो चीज़ उन्हें नज़र आती है वो सबसे पहली होती है कि ये अखराजात जो लाइक एक्सपेंसेस जो होते हैं क्योंकि तालीम जी। बहुत मुश्किल है अमेरिका में एजुकेशन हासिल करना और हुँ, तालीम हर हुँ। एक की नसीब में भी नहीं है, सीधी बात ये है। जी, जी, जी। तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? कहाँ रुजू करना चाहिए? कोई डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी आप बताइए और माँ-बाप क्या कुछ लोग कहते हैं कि माँ-बाप पहले से कुछ सेविंग करना शुरू कर देते हैं, तो इसके हवाले से भी बताइए। जी, बहुत शुक्रिया। जी, आई थिंक डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जो टॉप स्कूल्स होते हैं ना, हुँ, उनमें हुँ, एक्चुअली स्कॉलरशिप्स का सिस्टम नहीं, क्योंकि वो लोग आपकी बिल्कुल नीड बेस्ड फाइनेंस रेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो आपकी फैमिली की इनकम देखेंगे। आई थिंक अब क्या है, थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ गया। अगर आप 8 65 या 85,000 अगर आप कम आपकी फैमिली कमाती है, उससे कम कमाती है, आपकी ट्यूशन फ्री हो जाती है एक्चुअली। तो हुँ, हुँ, आपको आउट ऑफ पॉकेट कुछ देना नहीं पड़ता। फिर आपको सिर्फ़ जो किताबों की खर्च जो हैं और फिर इधर-उधर जो खर्चे आते हैं ना, वो आपको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा। हुँ, लेकिन आपकी ट्यूशन फ्री हो जाती है। तो इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ये एक बहुत बड़ी सहूलत है कि अगर आप लोअर इनकम या मिडल क्लास हैं, वो आपकी हुँ, बहुत हेल्प करते हैं बाय लुकिंग एट योर इनकम। तो दैट इज़ वन रियली बिग थिंग जो आई थिंक काफ़ी लोगों को अंदाज़ा नहीं है इस बात का। आई थिंक काफ़ी लोग समझते हैं कि जो टॉप स्कूल्स हैं, वो हर बंदे से 70-80 हज़ार डॉलर साल के लेंगे। दैट्स नॉट ट्रू। अगर आपकी इनकम इन थ्रेशोल्ड से कम है, आपको एक्चुअली बहुत कम ट्यूशन देनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक पॉइंट है। उसके अलावा जो मैं कह रहा था कि इधर-उधर के खर्चे होते हैं, जैसे किताबें हो गई और चीज़ें हो गई, वो भी ख़ैर 2-4 हज़ार डॉलर की हो सकते हैं, और वो भी हुँ, कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है। उसके लिए काफ़ी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। फ्यू एग्ज़ाम्पल्स और बिल गेट्स स्कॉलरशिप, द गेट्स फाउंडेशन उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी स्कॉलरशिप मिला हुआ था। वो एक हुँ, फुल हुँ, राइड स्कॉलरशिप है। अम, एक और स्कॉलरशिप है एल्क्स स्कॉलरशिप, उसका नाम है एल्क्स एमवीपी स्कॉलरशिप। उसके अलावा एक कोका कोला स्कॉलरशिप है, बर्गर किंग की स्कॉलरशिप है, मतलब बहुत बड़ी स्कॉलरशिप्स है ये नेशन वाइड ना। तो हुँ, ऐसे हुँ, मैंने 4-5 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, लेकिन अगर आप गूगल भी करें, आपको बहुत नज़र आ जाएँगी। मैं क्या कहूँगा कि अगर आप जूनियर हैं या अगर आप सीनियर ईयर के शुरू में हैं, हुँ, हुँ, मैं कहूँगा आप गूगल करके थोड़ा सर्च करें, रिसर्च करें। अब मैंने 4-5 आपको नेम्स दिए हैं, लेकिन हुँ, गूगल हुँ, पे बहुत-बहुत मज़ीद स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बस होता क्या है कि समटाइम जब लोग गूगल करते हैं, बहुत लेट हो चुका होता है। तो मैं कहूँगा हुँ, हुँ। अपने जूनियर ईयर ऑफ हाई स्कूल में आप थोड़ा पहले से रिसर्च करें, ताकि जब एप्लीकेशन का टाइम आए, आप तैयार हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा इब्राहिम ये बताइए ये जो स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को मिलती है, क्या इसका कोई टर्म होती है, कोई च लिमिटेड टाइम के लिए होती है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर आपको दोबारा रिन्यू करनी पड़ती है या कोई हुँ। एग्ज़ाम देना पड़ता है? क्या करते हैं इसके हवाले से भी बताइए? जी। जी, डिपेंड, हर स्कॉलरशिप डिफरेंट होता है। तो हुँ, कुछ हुँ। स्कॉलरशिप होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तुम्हें बस एक वन लंप सम $5,000 दे रहे हैं। कुछ हुँ, हुँ। स्कॉलरशिप होते हैं जैसे गेट्स स्कॉलरशिप जो है वो हर साल 4 साल आपकी स्टडीज़ को फंड करते हैं आप। आपको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ हुँ, स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको लाइक हर साल $1,500 देंगे और वो कहते हैं कि आपको हर साल ये सर्वे फिल आउट करना पड़ेगा मिलने के बाद ना। लेकिन ज़्यादातर स्कॉलरशिप जो है आपको अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन भरना होता है। उस एप्लीकेशन में आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। अगर आपने कोई एग्ज़ाम लिए हैं जैसे एसीटी, एसएटी हो गया, उसके स्कोर्स चाहिए होंगे आपको। आपको काफ़ी स्कॉलरशिप्स के लिए रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से रिसर्च करें, क्योंकि अगर आपको टीचर से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है,
उसमें हुँ, हुँ। 2-3 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि आपको आउट ऑफ कर्टेसी टीचर्स को थोड़ा टाइम देना पड़ता है ताकि वो रिसर्च करके आपके से पूरा लेटर लिखें। अगर हुँ, स्कॉलरशिप हुँ। 2 दिन में ड्यू है, आप थोड़ा एक रूड है कि आप टीचर से बोले भाई मेरे 2 दिन में स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ड्यू है, आप अपने सारे काम छोड़ के आप मेरी वो लेटर लिखें। काफ़ी हुँ, हुँ। टीचर नहीं लिखेंगे इतने कम टाइम में, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए डेडलाइन से पहले कि आप अपनी टीचर के पास जाएँ और आप बोलें, आप मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इस एप्लीकेशन के लिए मेरी रिकमेंडेशन लेटर लिखें। अब हुँ, काफ़ी हुँ। लोग थोड़ा लेट कर लेते हैं, तो फिर वो नहीं कर पाते एप्लीकेशन को सही तरह से। तो इसलिए हुँ, बहुत हुँ। इम्पोर्टेंट है कि आप उन चीज़ों को आप पहले से रिसर्च करें ताकि आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं इन जगहों में। इस जगह पे जो एप्लीकेशन है। अच्छा इब्राहिम ये भी साथ में बता दीजिए कि जो बच्चे जो एप्लीकेशन वगैरह डाल भी देते हैं, अगर कोई वजूहात की वजह से वो नहीं कर सके, लेट हो गए, तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन है? आई मीन सॉल्यूशन यही कि काफ़ी स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्कॉलरशिप की डेडलाइन पास हो गई और भी हुँ, स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन इसलिए मैं हुँ, कहूँगा कि पहले से रिसर्च करें। इंशाल्लाह मेरा इरादा है क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चों के पास एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मेरा हुँ, इरादा है कि मैं इवेंट्स थोड़े होस्ट करूँ हुँ, लार्जर हुँ, स्केल पे जहाँ पे लोग आ सकते हैं फ्री में और मैं ये हुँ, इन्फॉर्मेशन उधर दूँगा। तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह जब वो होगा मैं इस प्रोग्राम पे भी आऊँगा, मैं और जगहों पे भी थोड़ा पबिंग हुँ, करूँगा। तो हुँ, आप लोग से मतलब मैं बोलूँगा कि आप लोग उधर भी आएँ, थोड़ी मुझसे इन्फॉर्मेशन लें, लेकिन अपने तौर पे भी आप काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर रिसर्च आप कर सकते जूनियर हैं। हैं, अगर आप हुँ, काफ़ी हर चीज़ गूगल पे है, जैसे मैंने आपको हुँ। 4-5 नाम दिए, मैंने भी गूगल करके वो ढूँढे थे 4-5 साल अच्छा, पहले। आपने भी गूगल इसी तरह जी, जी, आप जी, शुरू हार्वर्ड में ऐसे ही तक किया था। माशाल्लाह आपने पढ़ा सब कुछ। अच्छा इब्राहिम ये बताइए कि जैसे स्कॉलरशिप पे भी हमने बात कर ली, एडमिशन्स वगैरह की बात कर ली। अब जो मेन चीज़ होती है अच्छा ये डोम्स में जो बच्चे रहते हैं या जी। उनका भी ये स्कॉलरशिप में शामिल होती है या इसके लिए पेरेंट्स को या जॉब करके बच्चे जो होते हैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो इस पर किस तरह करते हैं वो इसकी शामिल होते हैं स्कॉलरशिप में या नहीं? जी, चीज़ें एक्सपेंसिव जो तो होती जो हार्वर्ड में जो होता है ना, वो ट्यूशन में मतलब हर चीज़ साथ होती है। तो हैं। अच्छा। जो स्कॉलरशिप जो मिली थी, वो उसमें भी कवर हो गई थी। हुँ, तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अलग से कुछ देना नहीं पड़ा उसका। हुँ, हुँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक वर्क स्टडी प्रोग्राम होता है कि वो आपको थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप देंगे, फिर थोड़ा बहुत वो आपसे बोलेंगे कि आप अपना ऑन कैंपस पे आप हफ्ते में 10-15 घंटे काम करके आप उसको थोड़ा पे ऑफ करें। हुँ, हुँ। तो इधर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है थोड़ी। तो आई थिंक डिपेंड करता है स्कूल पे, लेकिन काफ़ी ऑफरिंग्स हैं। तो लेकिन अगर आपको फुल स्कॉलरशिप मिल जाती है एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जैसे हार्वर्ड हो हुँ, गया या येल हो गया, नॉर्थवेस्टर्न हो गया, हुँ। अमूमन ये लोग आपकी वो भी कवर करेंगे अगर आपकी एक इनकम एक थ्रेशोल्ड से कम होती है। और होती अगर है। थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर आप लोन भी ले सकते हैं और फिर एक अम, हुँ, वर्क स्टडी प्रोग्राम भी होता है, जहाँ आप काम कर सकते हैं ऑन काम कैंपस वो होता है कॉस्ट को करने के लिए। करने के लिए। अच्छा इब्राहिम एक बात बताइए आप शिकागो में रहते हैं, पले-बड़े यहीं पर ही पढ़ा आपने हार्वर्ड जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर शिकागो में बड़ी अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहते हैं कि टॉप की यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। हुँ। तो यहाँ पढ़ने में और वहाँ पढ़ने में क्या फ़र्क है? कोई क्या बेनिफिट है वो भी बता दीजिए या क्या नेगेटिव हुआ वो भी बताइए? जी। अम आई वुड से वन एक चीज़ होती है कि समटाइम्स अगर आप एक डिफरेंट जगह में जाते हैं, हुँ, आपका हुँ। थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा खुलता है, जब हम अपने एक ही माहौल में हम होते हैं, मतलब कॉलेज से पहले भी, कॉलेज के दौरान भी, हुँ, हम हुँ। थोड़ा ग्रो नहीं कर पाते। हुँ, हुँ। मेरे लिए मैंने जो देखा है कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था घर में भी, शिकागो में भी, लेकिन बॉस्टन जाके मैंने देखा है कि जब आपकी एनवायरनमेंट शिफ्ट होती है ना, आप थोड़ा अपना आप देख सकते हैं कि अच्छा, जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी ये अच्छा था या ये बेहतर हो सकता था, यू नो? हुँ, हुँ। लेकिन जब आप उसी एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सेल्फ क्रिटिसाइज़ और एनालाइज़ नहीं कर पाते। तो हुँ, एक हुँ। बेनिफिट ये इंटरनली ये होगा। दूसरी बेनिफिट ये है कि आई थिंक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह शिकागो में भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, नॉर्थवेस्टर्न हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हो गया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हार्वर्ड में अच्छा इसलिए है क्योंकि हार्वर्ड बॉस्टन में इससे काफ़ी कनेक्ट है और हुँ, न्यूयॉर्क से काफ़ी कनेक्ट है और उधर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ उनका एक हब है उधर ना, तो काफ़ी हुँ। कंपनीज़ वगैरह हार्वर्ड में आती हैं। और फिर उसके हुँ, हुँ। अलावा एक हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह लाइक हर हफ्ते, हर महीने किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, किसी हुँ, कोई नोबेल प्राइज़ का विनर कोई टॉक दे रहा है। तो हुँ। लेकिन वही बात है कि इन जगहों में रिसोर्सेज़ आपको देते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आपको देते हैं, लेकिन अगर आप खुद अपने तौर पे नहीं जाएँगे, उनको आप खुद यूज़ नहीं कर रहे, फिर उसका फ़ायदा नहीं है। काफ़ी बच्चे हैं जो सिर्फ़ अपने डॉर्म में बैठ के पढ़ेंगे, हुँ, लेकिन हुँ। वही बात है फिर हार्वर्ड जाने का इतना फ़ायदा तो नहीं है, मुझे लगता है।
अगर हुँ, हुँ। इतने रिसोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं और आप उसका फायदा नहीं उठा रहे, तो मतलब डिपेंड करता है कि आप उन रिसोर्सेज का आप कैसे यूज कर रहे हैं, जी, जी। तो अ, या और इब्राहिम एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि घरेलू किस्म का सवाल है थोड़ा-सा ये कि हम्म, माँ-बाप बहुत सारे बच्चों को अपने से अलग नहीं करना चाहते और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे यकीनन होंगे जो अपने माँ-बाप से अकेला नहीं होने चाहते, लेकिन उनको स्कॉलरशिप वहाँ की मिलती है। वो कुछ कोर्सेज़ भी मैंने सुना है कि अवेलेबल नहीं होते उस स्टेट में, जो उनकी जो फ़ील्ड होती है वो नहीं उनको सही तरह ज़रा अच्छे लेवल पे जाने के लिए बात करते हैं। जी लेकिन जी कुछ माँ-बाप नहीं चाहते, जिस तरह मैंने कहा कुछ बच्चे भी नहीं चाहते। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों के ज़हन में ये भी आता है कि डोम का माहौल कैसा हो, बच्चा अकेला रहे, किन लोगों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, क्योंकि 24 घंटे तो साथ नहीं हो सकते ना, वीकेंड के जी ऊपर जी जी पेरेंट्स चले गए या वीकेंड पे बच्चा घर पे है, तो वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट होता है, इसके बारे में भी ज़रा बताइए? जी। जी, आई मीन आई वुड से कि ऑब्वियसली एनवायरनमेंट्स डिफरेंट होंगी, एनवायरनमेंट्स आइडियल तो नहीं होंगी। ऑब्वियसली लाइक अगर आप देखें कि हमारे घर में नमाज़ें पढ़ी जा रहे हैं, रोज़े रखे जा रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आपके रूममेट्स फॉर एग्जांपल मुस्लिम नहीं होते हैं या अगर होते भी हैं, आपके हुँ, हुँ। अराउंड काफ़ी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। अगर आपकी वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फिर ऑब्वियसली हुँ, हुँ। बाहर जाके परेशानी। आप या आपकी फैमिली परेशान होगी या आप खुद थोड़ा इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। लेकिन वही हुँ, हुँ। बात है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप मतलब किस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, फिर हुँ, हुँ। उधर जाके भी आई थिंक एक मसला नहीं होगा एक्चुअली आप स्ट्रॉन्ग होंगे इन चीज़ों से, स्ट्रॉन्ग होंगे। आप सही। स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आई इंस्ट्रूमेंट थिंक जी, लाइक डिसीजन मेकर बनेंगे और लाइक जी, मोर एडवांस लोगों से मिलेंगे, उनके भी थॉट्स आपको मिलेंगे, मतलब ये हर तरह के लोग मिल सकते हैं आपको, गैर जी, मुस्लिम भी मिल सकते हैं आपको, अपने पाकिस्तानी मुसलमान भी मिल सकते हैं, सारी चीज़ें। अच्छा जी। इब्राहिम ये बताइए कि जब बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ रहे होते हैं और अकेले एक शहर में रह रहे होते हैं, उनको क्योंकि एक आप शहर से क्योंकि यहाँ पे आपकी लॉन्ड्री भी हो रही है, खाना भी मम्मी दे रही हैं, सब कुछ सारी चीज़ें दे जी, रही हैं। जी। तो वहाँ पर आपको खाने का भी प्रॉब्लम होता है। मैं अपनी मिसाल आपको दूँगा, थोड़े दिनों मुझे जी, आउट ऑफ जी। टाउन रहना पड़ा, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि हलाल खाना ढूँढना मुश्किल हो गया था। जी, जी, तो जी। इस सूरत-ए-हाल में आप लोग क्या करते हैं? जी। हाँ, मतलब जो हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, हमें वही हुँ, हुँ। हमें अडैप्ट करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्वियसली लॉन्ड्री करनी पड़ती है आपको अपनी, और ये भी हुँ, एक आई थिंक थोड़ा ग्रोथ पॉइंट है। हुँ, हुँ। अगर आप इधर होता है हमारी फिर हम याद हमारी आती है फैमिलीज़ माँ, कर लेती है। फिर याद ये आती है हाँ, माँ। फिर याद आती है। लेकिन उधर आपको ये टाइम निकालना पड़ता है। अब मेरा हुँ, क्या होता था, मैं आई थिंक एक पॉइंट पे मैं चौथी मंजिल पे रहता था और फिर मेरी बेसमेंट में जाके मेरी वो लॉन्ड्री होती थी। मुझे बिल्डिंग से बाहर जाना पड़ता था। तो हुँ, ऐसा हुँ। भी नहीं है कि मतलब बिल्डिंग के अंदर ही मुझे बाहर जाना पड़ता था, और स्नो में तो बहुत ही वो होती थी, मुसीबत होती थी। लेकिन खैर हुँ, आपको हुँ। करना पड़ता है, आपको शेड्यूल बनाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 2 महीने पहले लॉन्ड्री की हुई है, मतलब असर होता है उसका, है ना? एक यहाँ पे बदबू होती है। यहाँ पे तो घर पे जी, जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यहाँ का जी, वेदर इस जी। तरह का है कि अगर आपने एक दिन शावर नहीं लिया तो आपके सर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और एग्ज़ैक्टली, फिर वो रूममेट एग्ज़ैक्टली। वगैरह तो केयर नहीं करते, यार तुम किस तरह लेटे हुए हो भाई, सीधी तरह बैठो कि हाँ, घर में तमीज़ नहीं सीखी, सीधी ये लॉन्ड्री करके आओ, तुम्हारे कपड़े यहाँ पे पड़े हैं। हाँ। घर में तो किताबें भी बिखरी हुई होती हैं, तो पता होता है माँ समेट देगी या वालिद हाँ, समेट देंगे या यही नहीं, वो बात और है जैसे ये एक लर्निंग पॉइंट होता है ऑब्वियसली घर हुँ, में हुँ, रह के हमें सोचना नहीं पड़ता कि भाई दूसरा बंदा जिसके साथ मैं रह रहा हूँ उसकी हैबिट्स क्या है, मेरी हैबिट्स क्या हैं। तो उधर हुँ, जाके फिर ये भी एक लर्निंग होती है कि आप बाउंड्रीज़ कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हुँ, अगर हुँ, एक बंदा बहुत मेसी है, वो हुँ, कॉमन हुँ, रूम में आपकी कॉमन शेयर्ड स्पेस में मतलब बहुत मेस कर रहा है, हुँ, आप हुँ। क्या बस जाने देंगे या आप कुछ बोलेंगे? जी क्योंकि हाँ। आपके भी हक है ना, वही आप भी वही कुछ वही वो बात है ना कि वॉशरूम में जा रहे हैं तो उनको भी वक्त के ऊपर जाना है, कहीं हाँ, बाथरूम में गए तो एग्ज़ैक्टली। टूथपेस्ट का जो कैप है वो खुला छोड़ दिया या शैम्पू हाँ, का पानी नहीं बहाया, बाथटब में बाल पड़े हुए हैं हाँ, या ब्रश के अंदर बाल उलझे हुए हैं ऐसे ही छोड़ दिया या बेसिन के अंदर सही तरह एग्ज़ैक्टली। उसको वो नहीं किया। तो ये सारी हुँ, चीज़ें फिर आपको ना सुननी भी पड़ती हैं। तो जी, ये इसके लिए जो बच्चे जाना जाते हैं बिल्कुल जाएँ, लेकिन इन चीज़ों के भी लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि ये बातें भी सुननी जी, पड़ेंगी, या अपने आप को इम्प्रूव करें, और माँ-बाप की भी जो जहाँ इतनी ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, तो ये ज़िम्मेदारी भी उठाएँ कि बेटा आप कहीं जा रहे हैं, हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि हमने आपकी ऐसी तरबियत की है, तो जी। प्लीज़ ऐसे वो काम नहीं कीजिएगा, जिससे लोग समझें कि इनकी कोई तरबियत ही नहीं हुई है। अच्छा हुँ, इब्राहिम ये तो हमने थोड़ा मज़ाक भी कर लिया, पूरी हुँ, बातें भी हो गई बाहर की, और जब बच्चा जो होता है, जो कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, जैसे अभी आपने बैचलर कर लिया, उससे पहले के क्या मराइल उसको करने पड़ते हैं? कौन-सा उसको अपना होमवर्क डन करना पड़ता है या अपने आगे के
फ्यूचर जो है वो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसा आपने कहा कि 1 महीने पहले से सारी चीज़ों की तैयारी कर लेनी चाहिए। जी। जब वो बिल्कुल बैचलर करने लगे तो लेट्स सी कि कोई चाहता है कि मैं मास्टर्स करूँ या कोई चाहता है कि मैं कोई सीपीए बन जाऊँ या कोई चाहता है कि मैं मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी बच्चों को जो मैं देख रहा हूँ, बच्चियाँ तो बहुत माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन बच्चे जो हैं वो बैचलर्स या मास्टर्स तक हैं, लेकिन कोई रिसर्च की तरफ नहीं जाता, क्योंकि मोर रिसर्च यू लर्न मोर थिंग्स। तो आप इस बारे में बताइए कि क्या एक तो मैंने, क्योंकि शॉर्ट टाइम है, इसमें मैंने 2 सवाल आपसे कर दिए कि जब वो कंप्लीट करने लगे अपना बैचलर्स तब वो क्या करें, और अगर वो और मजीद रिसर्च की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनको क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी? जी। जी, गुड क्वेश्चन। आई थिंक मैं ये कहूँगा कि रिसोर्सेज़ होती हैं अक्सर, लेकिन हम सीक आउट नहीं करते उनको। तो हुँ, मैं हुँ। कहूँगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में देखिए कि मतलब क्या ऑफ़िसेज़ हैं। काफ़ी हुँ, हुँ। ट्यूटर्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग इनका यही मतलब पूरा मकसद ये होता है कि बच्चे उनके पास जाएँ और उनसे सवाल करें। क्योंकि हाँ, वैसे मेरी यूनिवर्सिटी में प्रो री सिर्फ़ ट्यूटर्स थे जिनका सिर्फ़ यही, उन्होंने 10-15 साल रिसर्च किया हुआ था और उनका जॉब यही था कि लोग उनके पास आएँ और लोग हुँ, उनसे हुँ। पूछें उनके एक्सपीरियंस क्या था और फिर उनको गाइडेंस दें। लेकिन हुँ, वही बात हुँ। है, अगर आप खुद जाएँगे नहीं उनके पास, फिर आपको हुँ, कैसे हुँ। हेल्प करेंगे वो? वो आपके पास आपकी दौड़ पे तो उन्होंने थोड़ी खटखटाएँगे कि भाई मैं आप रिसर्च करें, आपको खुद हुँ, जाना हुँ। पड़ेगा ना। तो वही बात है, हुँ, आप थोड़ा पहले से थोड़ा आप रिसर्च करें कि अच्छा मेरी यूनिवर्सिटीज़ में क्या ऑफरिंग्स होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज़ होती है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। आप हुँ, उधर हुँ। जाएँ, उनसे पूछें भाई मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई रिसोर्सेज़ की तरफ गाइड करें, डायरेक्ट करें मुझे ना। फिर वो आपको हुँ, बताएँगे हुँ। आप इस बंदे से बात कर सकते हैं, आप उस ऑफिस में जा सकते हैं, आप इधर जा सकते हैं। उसके अलावा मैं क्या कहूँगा, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई नहीं होती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रोफ़ेसर है, जो हुँ, आप हुँ। जानते हैं कि आपकी फ़ील्ड जिस फ़ील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो उस फ़ील्ड में पढ़ाता है, आप उसको ईमेल कर सकते हैं अपने तौर पे कि हुँ, हाय हुँ। माय नेम इज़ दिस, आई एम रियली पैशनेट अबाउट रिसर्च, आई वांट टू लर्न मोर अबाउट रिसर्च, कैन आई डू एन इंटर्नशिप अंडर यू? कैन आई डू रिसर्च अंडर यू? यू नो हुँ, हुँ। और वो लोग देखेंगे कि भाई ये बंदा इतनी दिलचस्पी ले रहा है, ईगर बच्चा है, लोग यही देखना चाहते हैं, क्या आप ईगर हैं सीखने के लिए कुछ? हुँ, फिर हुँ। अब वो आपको अपॉर्च्युनिटी दे देंगे। हालाँकि लिखा हुआ तो नहीं है उसकी वेबसाइट पे कि हाँ, मैं रिसर्च असिस्टेंट ढूँढ रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद ईमेल करें, लोग कर लेते हैं आपको, लोग लिफ्ट करा देते हैं आपको, क्योंकि आप दिखा रहे हैं उनको कि आप एक पैशनेट बंदे हैं, आप क्यूरियस बंदे हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो हुँ, हुँ। वो देख के लोग आपको अपॉर्च्युनिटी दे देते हैं। लेकिन आपको थोड़ा आउट ऑफ वे जाके हुँ, हुँ। ढूँढना पड़ता है इन चीज़ों को, या आपको खुद ईमेल करने पड़ता है, या आपको खुद एक होता है ऑफ़िस आवर्स। ऑफ़िस आवर्स में क्या होता है, प्रोफ़ेसर्स एक जब कुछ कोर्स पढ़ाते हैं ना, वो हर हुँ, हफ़्ते वो 1 या 2 घंटे वो बैठे होते हैं अपने ऑफ़िस में, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट होती है उनकी एक। हुँ, तो हुँ। अमूमन बच्चे जाते नहीं हैं उधर, वो कहते हैं भाई मुझे बस अपना होमवर्क करना है, मुझे एग्ज़ाम देना है, बस अल्लाह खैर से अल्लाह। लेकिन नहीं, हुँ, हुँ। आप जाएँ ऑफ़िस आवर्स में, उनसे थोड़ा बात-वात करें, आप उनकी एक्सपीरियंस से आप सीखें। अब इतने प्रोफ़ेसर्स 60 50, 60, 70 साल के होते हैं, इतने एक्सपीरियंस होते हैं उनका। आप उनकी हुँ, हुँ। उनकी एक्सपीरियंस के बारे में पूछिए, उनसे थोड़ी दोस्ती करें और फिर दोस्ती हुँ, हुँ। करके अगर वो या तो आपको खुद अपॉर्च्युनिटी दे देंगे, या अगर उनके कोई कनेक्शंस होते हैं इंडस्ट्री में, वो आपको कनेक्ट करवा सकते हैं। मैंने हुँ, एक हुँ। चीज़ देखी है कि इट्स लेस अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हू यू नो। तो हुँ, हुँ। आप जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, मतलब आप लोगों से बात करें, उनकी एक्सपीरियंसेस से सीखें, और अ, वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों से, जो हुँ, हुँ। आप उन लोगों से आप सीख सकते हैं, उनकी एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, फिर वो लोग आपको और लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर मतलब ऐसे ही कनेक्शन करके ना अपना आउट ऑफ वे जाके दिखा के कि आप हंग्री हैं, फिर हुँ, आपको हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। अच्छा इब्राहिम, ये बताइए कि जैसे बच्चे जो होते हैं उनको असाइनमेंट्स करने होते हैं, और हाई स्कूल के अंदर कुछ बच्चे एपी कोर्सेज़ भी ले रहे होते हैं। एपी कोर्सेज़ मैं अपने लिसनर्स को बता दूँ कि अगर आप भी आप समझते हैं कि आपका बच्चा इतना बोझ उठा सकता है या उसके पास इतनी स्किल है उसके पास कि वो कॉलेज के कोर्सेज़ भी कुछ साथ ले सकता है, तो ज़रूर करवाइए ताकि उसको आसानी हो जाएगी अपनी एसोसिएट्स कंप्लीट करने में, उसको कुछ क्रेडिट मिल जाते हैं। तो जो बैचलर्स होता है वो 3 सवा 3 साल के अंदर कवर हो जाता है, ना कि 4 साल पर या साढ़े 4 साल में कवर हो। तो अब कुछ बच्चे होते हैं इब्राहिम, जैसे कि वो एपी कोर्सेज़ ले रहे होते हैं और फिर उनके जो कोर्सेज़ होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, असाइनमेंट भी ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनके फिर ग्रेड भी अफ़ेक्ट होते होंगे यकीनन। तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई उनके जीपीए या आगे की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें वो जाना चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? हाँ, ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता है। आई आई थिंक, लेकिन आपको आपका यही स्ट्रगल, आपका ये चैलेंज यही होता है आपका कि मैं बहुत कोर्सेज़ ले रहा हूँ, हार्ड कोर्सेज़ ले रहा हूँ, हुँ, मेरी हुँ। बहुत मसरूफ़ियात है, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं वॉलंटियर करता हूँ, मतलब उन सब चीज़ों के साथ मैं अच्छी ग्रेड कैसे लाऊँ? ये आपका चैलेंज है। अब आपके हुँ, ऊपर है कि आपको फ़िगर आउट करना है कि मैं कैसे करूँगा, हुँ, ठीक हुँ, है? मतलब ये कॉलेजेस यही चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के साथ आप कैसे जगल कर रहे हैं, आप कैसे टाइम निकाल रहे हैं, आप कैसे अपने आप को ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं।
तो मैं कहूँगा कि उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप फिगर आउट करना चाहिए कि आपको कितना एफर्ट डालना चाहिए एक असाइनमेंट पे या एक क्लास में, ताकि आपका अच्छा ग्रेड आए। आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप हर क्लास में 100% आप करें। ये एक पॉसिबल चीज़ होती है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एपी क्लासेस ली थी। एक साल में आई थिंक मैं एक साल 5 या 6 ले रहा था एपी 5 या क्लासेस। 6 एक साल में, वाओ! ज़बरदस्त, जी, अच्छा। तो लेकिन फिर मैं पूरे हाई स्कूल में मैंने 14 एपी क्लासेस ली थी। लेकिन ऐसा हुँ, नहीं था कि मैं मतलब हर क्लास में मेरे 100% आ रहे थे। ऑब्वियसली नहीं होता, हमारी ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। हुँ, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लासेस में ए आया था, लेकिन कुछ क्लास में मेरा 97 था, कुछ क्लास में 92 था, कुछ क्लास में हुँ, 93 था, तो आपको थोड़ा देखना पड़ता है। अगर मुझे पता है कि मेरी ट्रांसक्रिप्ट पे चाहे मेरा 99 हो या चाहे मेरा 91 हो, ए आएगा, है ना? हुँ, मुझे पता है मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मेरे ए आ जाए, ताकि मैं और चीज़ों को भी मैं उस पे ध्यान दूँ। अब हुँ, मुझे हुँ, अपनी फैमिली बिज़नेस में भी टाइम देना था। मुझे अपने संडे स्कूल में वॉलंटियर भी कर रहा था मैं। हुँ, मेरी अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी थी। स्कूल में भी मैं 2-3 क्लब्स का प्रेज़िडेंट था। स्कूल के बाहर भी मैं 2-4 ऑर्गनाइज़ेशन में इन्वॉल्व था। तो मतलब इन सब अच्छा। चीज़ों को जगल करने के साथ-साथ मुझे पता था, भाई देखो मुझे ऐसे लिखना है। हुँ, आई हुँ, वांट टू मेक श्योर इफ आई गेट एन ए इन द क्लास, अगर मुझे 91 मिल जाएगा, हुँ, मुझे हुँ, 99 नहीं मिलेगा, दैट्स फाइन, दैट्स ऑल आई नीड। हुँ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ता है कि आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लिए। हुँ, हुँ। ताकि आपके ग्रेड अच्छे आएँ और फिर भी आप अपनी जो और मुख्तलिफ कमिटमेंट्स जो हैं, आप उनको भी पूरा कर पाएँ। को पूरा कर पाएँ। अच्छा इब्राहिम एक और एक बड़ा अहम सवाल कर रहे हैं कि जैसे बच्चे जब फाइनेंशियल एड नहीं मिलती पूरी या एड नहीं मिलती या स्कॉलरशिप पूरी नहीं मिलती तो यकीनन वो लोन भी लेते हैं बच्चे। तो लोन लेने के लिए क्या पेरेंट्स को क्योंकि वो 18 इयर्स होते हैं तो उनको क्रेडिट भी नहीं होती, तो ये लोन किस तरह मिल जाता है? क्या माँ-बाप को कोसाइनर बनना पड़ता है? क्या माँ-बाप भी उस लोन के अंदर शरीक होते हैं कि उन अगर बच्चा नहीं पे कर सका या क्योंकि स्टूडेंट लोन मैं आपको अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने लिसनर को बता दूँ कि स्टूडेंट लोन जो होता है वो माफ़ नहीं होता, चाहे आप बैंक्रप्सी ही क्यों ना कर दें। तो आप इब्राहिम इस बारे में भी ज़रूर बताइए कि क्या पेरेंट्स भी उसके लोन के ज़िम्मेदार होंगे या वो बच्चे के ऊपर ही रहता है? क्या तरीक़ेकार क्या होता है? उस पे माँ-बाप पे क्या नेगेटिव असर पड़ जाए क्योंकि कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते, कुछ वजूहात हो जाती है, कोई भी किसी के साथ नागानी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। जी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, ऑनेस्टली मुझे लोन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मुझे इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको हुँ, हुँ। कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा। जी, जी, बिल्कुल। मैं ये कर सकता हूँ कि अगर अगली दफ़ा जब मैं आऊँ इंशाअल्लाह, मैं थोड़ा रिसर्च कर सकता हूँ इस टॉपिक पे, हुँ, या हुँ। जब जी, मैं जी। अपनी इवेंट होस्ट करूँ, मैं पहले हुँ, से हुँ। रिसर्च कर लूँगा, लेकिन मैं कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता सही, सही। आपके ठीक, कोई लिसनर्स बात नहीं, को। अच्छा सही। जी। जी, जी। एक हमारे लिसनर हैं, उन्होंने अपने बेटे की तरफ से सवाल किया। सवाल बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि जी। बच्चे क्योंकि एक एज के ऊपर आके वो समझने शुरू हो जाते हैं कि माँ-बाप पुराने वक़्तों के हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी ज़माने की यूज़ की है, तो वो बच्चों के साथ कैसे चल सकते हैं? दैट्स ट्रू कि देखें, एक मेरा ज़माना था एओल हम शुरू में इस्तेमाल किया था। ट्रूमैन कॉलेज जाया करते थे। तो हुँ, कार्ड होते थे, घर में आके उससे काम करते थे, तो 2-3 दोस्त भी हमारे साथ जुड़ जाते थे जब हम असाइनमेंट सबमिट करते थे, क्योंकि टीचर कहते थे कि हमें क्योंकि स्कूल कॉलेजेस 24 आवर्स नहीं खुला करते थे, अब का मुझे नहीं मालूम कि क्या अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस दौर हो गया। तो इस दौरान में बच्चों को किस तरह अपने साथ लेके चल सकते हैं कि उनका लेवल और माँ-बाप का लेवल थोड़ा साथ-साथ चल यकीनन बराबर नहीं आ सकते, लेकिन साथ-साथ कम हुँ। से कम चल सकें बच्चों के। क्या आप एडवाइस देंगे? आपके पेरेंट्स किस तरह आपके साथ चलते थे? क्या आपके लेवल पे आके बात करते थे? या जो उनको मालूमात इस तरह मिलती थी, तो माँ-बाप को क्या करना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ-साथ इस तरह चलें? जी। जी। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, मैंने इतना सोचा नहीं इस टॉपिक पे। आई वुड से कि ऑब्वियसली अपने तौर पे आप कोशिश करें कि अगर न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, न्यू चीज़ें आ रही है, आप थोड़ा हुँ, एज़ अ पेरेंट भी आप थोड़ा तवज्जो दें कि क्या चीज़ें आ रही है। मेबी मैं ये नहीं कह रहा हुँ, कोई आप कोई एक्सपर्ट बन जाएँ, लेकिन इट वुड बी हेल्पफुल कि अगर आपने सुना होगा चैट जीपीटी है, यू नो हुँ, हुँ, आप खुद जाके गूगल पे देख लें कि ये चीज़ है क्या? अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ? आप थोड़ा देख लें ताकि आप भी फ़ैमिलियर हो कि चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन उसके अलावा भी आई थिंक कि मेबी एक एफर्ट होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे से जो कनेक्शन जो आप एक फोस्टर कर रहे हैं ना, वो किस हुँ, हुँ, बेसिस पे है? क्या ये इन चीज़ों की बेसिस पे, टेक्नोलॉजीज़ की बेसिस पे, या क्या ये एक लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल रिलिजियस बेसिस पे है कि वी आर हुँ, बोथ यू नो एज़ अ हम तो मुसलमान हैं, वी आर बोथ डिवोट मुस्लिम्स, हमारी ये वैल्यूज़ हैं। हुँ, अगर हुँ, अगर आपकी कनेक्शन पॉइंट उन फंडामेंटल वैल्यूज़ पे होता है, फिर चाहे टेक्नोलॉजीज़ जितनी भी एडवांस हो जाएँ, आप एक हुँ, फिर भी आप वही लैंग्वेज बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे चैट जीपीटी हो या चाहे मेरा फ्लिप फ़ोन हो, मेरी दीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और हुँ, हुँ। मेरी एम्बिशंस ये हैं कि मैं दुनिया में भी कामयाब हूँ। क्योंकि लेकिन
सॉरी आपको इंटरप्ट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको घर से सिखाई जाती हैं, आपके दोस्त यस। आपको नहीं सिखाते और कुछ चीज़ें आप दोस्तों से सीखते हैं, यकीनन बाहर की दुनिया से सीखते हैं, वो आपको माँ-बाप भी नहीं सिखा सकते क्योंकि एक जी। रिस्पेक्ट का भी बीच में गैप होता है ना कि माँ-बाप की हुँ। रिस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ पर मैं अच्छी चीज़ देखता हूँ कि बच्चे जो है माँ-बाप से ज़रा फ्रेंडली होते हैं, माँ-बाप भी कहते थे कि भैया जो भी है खुल के बात करो, दैट्स ट्रू ये अच्छी बात है कि वो हुँ। बाहर से कुछ नेगेटिव उसमें सीखे, आपके अपने एक्सपीरियंस से जी, आप कंटिन्यू करें। जी। जी, आई मीन वही बात है कि ऑब्वियसली दिस इज़ अ फैक्ट कि मैंने एक जहाँ मैंने पढ़ा है, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने उधर नहीं पढ़ा या उन्होंने उस एग्जैक्ट एनवायरनमेंट में नहीं थे, ये तो फैक्ट है। लेकिन मुझे फिर भी एक फंडामेंटल रिस्पेक्ट है अपने पेरेंट्स के ओपिनियंस की। मुझे एक फंडामेंटल रिस्पेक्ट है कि उनकी जो लेसन्स जो है ना, वो हुँ, हुँ। उनसे ज़्यादा कोई नहीं चाह सकता मुझे। हुँ, हुँ। तो आपने बड़ी प्यारी बात की है इब्राहिम, वरना तो अमूमन मेरे पास तो ऐसी-ऐसी स्टोरियाँ लोग बच्चे कह देते हैं आपने हमारे लिए किया है या ये कह देते हैं आपको कुछ नहीं मालूम, आप पुराने हाँ, ज़माने के हैं। ये एक जी, बड़ा माँ-बाप के लिए बड़ा दर्दनाक होता है, जो माँ जी, जी। 3-4 बच्चों को पाल लेती है, उसे कहते हैं कि आपको नहीं पता कि क्या होगा दुनिया में। जी, जी, नहीं, आगे हाँ, बढ़िए। ऑफ कोर्स। लाइक जी। ऑब्वियसली लाइक मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मैथ्स, राइटिंग इन चीज़ों में मैं हुँ, काफ़ी आगे हूँ और आई वुड से कि मे बी लाइक मेरी अम्मी फॉर एग्ज़ाम्पल उनका बड़ा हाथ था मेरी जी, जी, फाउंडेशन को एक जी। बिछाने बिछाने में। लेकिन हुँ, ऑब्वियसली वो मे बी मैथ्स में या राइटिंग में इंग्लिश राइटिंग में इतनी वो नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस दिलचस्पी से मुझे सिखाया था, उन्होंने जिस तरह से मुझे सिखाया कि जब मैं छोटा था, मुझे लाइब्रेरी लेके जाती थीं। हर हुँ, समर हुँ, 100-100 किताबें मुझसे पढ़वाती थीं। मुझे बॉर्डर लेके जाती थीं, वो मतलब मैथ की किताब मुझसे करवाती थीं, लाइक हुँ, हुँ, उन्होंने जिस डेडिकेशन से लाइक मुझसे चीज़ें करवाई, वो हैबिट्स जो बिल्ड करवाई, एक क्यूरियोसिटी पैदा की मुझ में, हुँ, लाइक इट हुँ, डज़न्ट मैटर तो मैं ऑब्वियसली लाइक वो चीज़ इनवैल्यूएबल होती है और वो फाउंडेशन इनवैल्यूएबल होती है और हुँ, ऑब्वियसली ये चीज़ आपको दिखाती है कि ये जो लोग हैं मतलब उनसे ज़्यादा आपको नहीं चाह सकते, कोई चाह सकता। तो हुँ, हुँ, ऑब्वियसली हमारे कुछ हमारे दोस्त होते हैं, हमारी एक्सपीरियंसेस होती है कॉलेज में जो मे बी मेरे पेरेंट्स एग्ज़ैक्टली उस चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे कोई किसी से तकलीफ़ होती है या मैं किसी सिचुएशन में जाता हूँ, मुझे पता है कि मैं उनसे पूछ सकता हूँ या मैं उनसे बात कर सकता हूँ और वो मुझे एक ऑनेस्ट और एक ऑनेस्ट जगह से मुझे अपनी पर्सपेक्टिव देंगे क्योंकि चाहे वो जी, फ़ोन पे हो या चाहे वो इन पर्सन हो, मतलब लोग की हैबिट्स वही होती हैं। अगर आप लोग आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, या लोग आपसे अच्छा हो रहे हैं, चाहे आप फ़ोन पे करें, चाहे आप टेक्स्ट पे करें या चाहे आप जैसे 50 साल पहले होता था इन पर्सन कर रहे हैं, मतलब वो सारी हुँ, हुँ, सोशल नेचर्स एक ही होती हैं एक ही और उन होती है। सोशल नेचर्स आपके इब्राहिम पेरेंट्स ने भी आपको एक हैंडल किया चीज़ हुआ है। शेयर करूँगा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखे 46 और 17 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। अगर आपकी कामयाबी से कोई खुश होता है तो सिर्फ़ दुनिया में 2 ही लोग होते हैं। तीसरा हुँ, आदमी नहीं मिला जो ज़बरदस्त किस्म के खुश होते हैं, वो एक माँ है और एक बाप। तीसरा आदमी आपको नहीं आपकी ज़िंदगी में मिलेगा, आपके कि आपकी तरक्की से कोई खुश हो। आखिरी सवाल इब्राहिम इस शॉर्ट टाइम में मैं आपसे कर रहा हूँ कि माँ-बाप जो हैं वो जब बच्चा जो है सोफ़्थमोर में आ जाए, 8th ग्रेड में आ जाए और अब वो 9th की तरफ स्विंग कर रहा है बच्चा, तो उनको क्या प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए अपने बच्चे के लिए और बच्चे को क्या करना चाहिए, जैसे ही वो आ जी। जाए? तो मैं ये बोलूँगा कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ना जो जो भी सबसे रिगोरस हार्डेस्ट क्लासेस आप ले सकते हैं, हुँ, आप हुँ, वो लें। तो आप थोड़ा अपनी स्कूल की वो देखें कि ऑफरिंग्स क्या हैं, कि आप फर्स्ट ईयर में आप कौन-सी क्लासेस ले सकते हैं। कुछ हाई स्कूल्स में आप पहले साल में 1 या 2 एपी ले सकते हैं आप, कुछ में नहीं ले सकते। कुछ साल में दूसरे साल से शुरू होती कुछ हाई स्कूल में दूसरे साल से शुरू होते हैं। तो आप पहले से थोड़ा देखें कि मैं अ, व्हेन कैन आई टेक माय एपीज़ या आईबी क्लासेस जो भी हैं और हुँ, मैं हुँ, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता हूँ मैं एवरी ईयर। उस हुँ, हिसाब से आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट को अपनी कोर्सेज़ को आप अलाइन करें और उसके हुँ, लिए आप थोड़ा पढ़ लें भी अगर आपको ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पता है मैं एपी फिज़िक्स लूँगा, मैं हुँ, थोड़ा हुँ, समर होगा उससे पहले थोड़ा फिज़िक्स की मैं फिज़िक्स दोहरा दूँगा मैं। या मैं हुँ, फिज़िक्स थोड़ा अपने तौर पे पढ़ लूँगा ताकि जब मैं क्लास स्टार्ट करूँ और मुझे पता है मेरी काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, एक बुनियाद होगी मेरे पास ना, एक थोड़ी फाउंडेशन होगी मेरे पास ताकि मेरे लिए ईज़ी होगा। जब मैं हुँ, हुँ, एक्चुअली जाऊँगा उधर। तो एज़ आप पूछ रहे थे इतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हम कैसे टाइम निकालते हैं? अगर आपको पता है आप बहुत बिज़ी होंगे, आप थोड़ा पहले से पढ़ लें अगर आपको पता है, समर में आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा, अब ये वाली हुँ, हुँ। क्लासेस ले रहे हैं आप, थोड़ा पहले से आप फाउंडेशन वो बिल्ड कर लें, पढ़ लें ताकि जब आप एक्चुअली क्लास ले रहे हों, आपको इतना टाइम नहीं स्पेंड करना होगा उस टाइम में।
जी, जी। थैंक यू सो मच इब्राहिम, आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें मज़ीद इसके अलावा, अगर कोई चीज़ हमने कवर नहीं की हो, तो यकीनन आप अपने पास कोई मटीरियल हो तो यकीनन आप बताना चाहें तो ज़रूर बताइए, ताकि हमारे लिसनर्स को भी फ़ायदा हो। आने वाले जो बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में जाना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल एड के हवाले से पूरा प्रोग्राम आपको हमने पैकेज दिया है, इसमें सारी मालूमात है, इसको शेयर करें, अपने बच्चों से बैठ के शेयर करें कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। आप कोई अगर कोई बात कहना चाहें यंग जनरेशन के लिए तो ज़रूर कहिए। बहुत शुक्रिया। जी, मैं यही बोलूँगा कि आपके जो पैशन्स हैं, आप थोड़ा उनको फाइंड करें और हुँ, आप हुँ। उन पे काम करें, और अगर आपके पास पैशन नहीं है, दैट्स ओके, हम आप ढूँढें, फिर आप ट्राई करें, और भी काफ़ी चीज़ें, हमारी कम्युनिटी कुछ इंडस्ट्रीज़ में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल हुँ, हुँ। कम्युनिटी में हम बहुत हैं, आईटी की तरफ जा रहे हैं हम। हुँ, हुँ। लेकिन आप उन इंडस्ट्रीज़ में भी जाएँ, आप और भी इंडस्ट्रीज़ देखें, आपको किस चीज़ में दिलचस्पी है, आपकी आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उस पे और पे आप उस हुँ, लग जाएँ उस पे। और अगर किसी के पास कोई सवाल है, आप मुझे रीच कर सकते हैं imktutors@gmail.com, हुँ, हुँ। imktutors@gmail.com, और उसके अलावा इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं थोड़े ज़्यादा इवेंट्स करूँ जिसमें लोग को फ़ायदा पहुँचे। कॉलेज एप्लीकेशंस के बारे में, हाई स्कूल के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, इन सब चीज़ों को मैं इन डेप्थ कवर करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली थोड़ा सरफेस लेवल पे हमने बात की है, और आपने अच्छे सवाल किया और भी मौज़ूओं पे, लेकिन हुँ। इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं अपनी कम्युनिटी के बच्चे जो हैं उनको थोड़ा एलिवेट करूँ, उनको इन जगहों पे जाने के लिए थोड़ा रास्ता और मैं क्लियर कर लूँ, क्लियर कर ताकि दें। हमारे और भी बच्चे आएँ इंशाल्लाह। जी, जी। बहुत शुक्रिया इब्राहिम कि अपनी मसरूफ़ियत में से आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, इब्राहिम ने बताया भी है कि आप उनसे कॉन्टैक्ट कर किस तरह कर सकते हैं, तो ईमेल कीजिए। आपको कोई मालूमात चाहिए, कोई सवाल चाहिए, विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं यकीन करें इनकी फ़ैमिली को इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 19 टू 20 इयर्स, और इनके पेरेंट्स ने और इब्राहिम ने भी बल्कि हमेशा हेल्प की है, और ये चाहते हैं कि हमारी जो ख़ास तौर पे कम्युनिटी के लोग हैं, भले वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों, सबकी हेल्प करते हैं। मैंने कभी 20 साल का अरसा, एक मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा बड़ा अरसा होता है, और ये बच्चे मेरे सामने बड़े हुए, ये मेरे रेडियो स्टेशन पर नात भी पढ़ते थे, अपने स्पीचेज़ भी देते थे, और कम्युनिटी के मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनकी वालदा लेके जाया करती थी। बड़े क्रेडिट जाता है इनके पेरेंट्स को कि उन्होंने बड़े दिन-रात उनके लिए बड़ी मेहनत की है। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है माँ-बाप के लिए वक़्त निकालना, लेकिन करना पड़ता है औलाद के लिए, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि चिड़िया भी अपने बच्चों को ना छोटे से बड़े होते हैं तो अपने घोंसले से बाहर फेंक देती है कि अब अपनी ज़िंदगी खुद जियो। लेकिन ये बच्चे जो होते हैं ना, ये माँ-बाप आखिरी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, वो कहते हैं ये बच्चे ही हैं, और वो बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, ये 2 जो शख्सियत है, माँ और बाप, ये अपने माँ-बाप के बड़ी कुर्बानियों के बाद, मैं ऐसी फैमिलीज़ को भी जानता हूँ कि बाप बेचारा रात में जॉब कर रहा है, माँ दिन में जॉब कर रही है, और उसके बावजूद बच्चों को, और फिर जो बच्चे अगर उनको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते, बड़ा अफ़सोस होता है उन माँ-बाप के लिए। तो और मैं ये भी कहूँगा, अपने प्रोग्राम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखें, क्योंकि आप हर्ट भी होते हैं। आप जो कुछ कर सकते हैं, अपने आप को ना मारें इतना, लेकिन जो कर सकते हैं, ज़रूर अपने बच्चों के लिए करें। आपका अपना खून है, हर कोई ये चाहता है कि मेरे बच्चे तरक्की करें, और इब्राहिम जैसे बच्चों को अपने प्रोग्राम में लाने का मकसद भी यही है कि इनसे सीखें, इनके तजुर्बात से आप फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग भी इमिग्रेंट आए हैं जो नई सिस्टम को समझते थे, जो चीज़ों को नहीं जानते थे, उन्होंने वो चीज़ें अप्लाई नहीं की, वो चीज़ें हासिल नहीं की जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात मिल सकती थी। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, आपको यकीनन आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। इतवार की आपको एक खूबसूरत सी ट्रांसमिशन लेकर आएँगे। बहुत अहम शख्सियत होगी आपके दरमियान में, और गुफ्तगू करेंगे। तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।